हमने डॉक्यूमेंट राइटर में आप लोगों को बताया था कि आप लोग आईडी कार्ड, रिज्यूम, विजिटिंग कार्ड, मेल मर्ज, ये सारी चीजें करके देख लीजिएगा। आज हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट में नेक्स्ट लेक्चर्स डिफाइन करने जा रहे हैं। हम लोग कैल्क स्प्रेडशीट यहाँ से ओपन करते हैं। देखिए, कैल्क स्प्रेडशीट आपका जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसमें आप लोगों को एचआरएडीए कैलकुलेट करने हैं या हिंदी इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे मेरी जो एक्सरसाइज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज खोलता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसमें एक्सेल का जो असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट है जिसमें टोटल परसेंटेज निकालना है। टोटल परसेंटेज अगर लिब्रे ऑफिस में निकालना है तो मैं सिंपल निकाल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, नेम के बाद हमने हिंदी मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, टोटल और परसेंटेज। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लिए 1 2, इस तरह से वो टेबल बना के आप लोगों को देंगे, जिसपे आपसे वो बोल सकते हैं कि कैलकुलेशंस करिए। जैसे अमित, राज, नेहा। हिंदी के मार्क्स हमने चढ़ा दिए, कुछ भी जो आपकी टेबल में वहां पे फिल हो वही इस हिसाब से टेबल बना लेना आप लोग। अब अगर आपको इन सारे मार्क्स का टोटल करना है तो टोटल करने के लिए इक्वल टू साइन लगाते हैं, इक्वल टू हिंदी। अब यहाँ पे ये याद रखना, लिब्रे ऑफिस में जब भी आप सेल सेलेक्ट करते हो तो सेल वो सेलेक्ट रहती है, था ये सेलेक्टेड सेल रहती है। यहाँ पे कुछ और टाइप कर रहे थे तो ले रहे, तो इसका ध्यान रखना है ना। अभी चलो सही चल गया है। यहाँ पे हिंदी मार्क्स का सम कर दिया, टोटल कर दिया, ड्रैग कर दिया, या टोटल आ गया। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज मालूम ही है, टोटल जितने सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे उतने सब्जेक्ट से डिवाइड कर देना। अगर वो 5 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है ना, जितने सब्जेक्ट कहेंगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ये आपकी परसेंटेज आ जाएंगे। फिर वो परसेंटेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे कि डेसिमल वैल्यू इसकी कम ज्यादा करिए तो यहाँ से कम ज्यादा कर लेना डेसिमल वैल्यू। या फॉर्मेट में एक सेल ऑप्शन है, सेल ऑप्शन से आप लोगों की पूरी विंडो खुल जाएगी। यहाँ से नंबर फॉर्मेट, डेसिमल वैल्यू कितनी चाहिए ये देखो, यहाँ से डेसिमल वैल्यू 2 प्लेसेस है ना। तो ये सारी चीजों के ऑप्शंस करके देख लेना। इसमें बॉर्डर ऑर्डर लगवाएंगे, टेबल लेवल ऑप्शन ए बी सी डी करके बनाएंगे इसमें एक्सेल में। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कैलकुलेशन में, दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ जाता है जैसे एचआरए कैलकुलेट करना हो। ये तो बहुत बार आता है, एचआरए तो बहुत बार आया है। इन्होंने कैलकुलेशंस कहा, जैसे आपने एक नाम कॉपी कर लिए, ये नाम को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे हमने डाला सैलरी। अब सैलरी पे मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है, डीए कैलकुलेट करना है, पीएफ कैलकुलेट करना है और टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो वो एचआरए डीए का कुछ परसेंटेज बताते हैं हमेशा, मालूम है ना आप लोगों को। इस सैलरी का वो कहेंगे सैलरी का 15% ये कैलकुलेट करो। तो बहुत आसान है ये भी, देख लो फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू जो सैलरी वाला सेल एड्रेस होगा वो सेल एड्रेस सेलेक्ट करोगे आप लोग, है ना। फिर इनटू, फिर कितने परसेंट, जैसे 10% एचआरए कैलकुलेट करना है तो 0.10 डाल देना ना। 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई 100, 0.10 डाल सकते हैं ना, 10% एचआरए हो जाएगा। डीए जैसे कह रहा है आपको 18%, तो क्या लिखेंगे, सैलरी वाला सेल एड्रेस इंटू 8.818, 18% है ना, 18। पीएफ आपका जैसे कह रहा है 5%, तो इक्वल टू सैलरी इंटू 0.05 ना कर देना, 50 हो जाएगा, 0.05 हो। अगर 5% होगा तो 5% को आप कैसे मेंशन करोगे, 5 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज भी लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा देते हैं 5% तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे वाला भी ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे भी कर लीजिएगा।
अब अगर 18% करना था तो 18% पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 1440 आ रही थी। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख लीजिएगा 18%, तब भी आपका काम हो जाएगा। और टोटल सैलरी आप लोगों की वो बताएंगे कि सैलरी प्लस एच आर ए प्लस DA माइनस PF, आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगी। आप इन सारी सेल को सेलेक्ट करके एक बार में ड्रैग कर देना, सब पे आ जाएगी कैलकुलेशन। 2 कैलकुलेशंस आप लोग करके देख लेना, यही दोनों आती हैं सबसे ज्यादा। एक और टेबल बनाते हैं वो लोग, एक बनाते हैं GST कैलकुलेशंस पे। जैसे यहां पे दे दिया आपको PRODUCT, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद यहां पे डाल दिया इन्होंने अमाउंट। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नेम टाइप कर लिया, पेन, पेंसिल, है ना, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी। अब आप वहां यहाँ पे एक सेल ऐसे बनाएंगे वो लोग, यहाँ लिखेंगे जीएसटी और यहाँ लिख देंगे जीएसटी जो कैलकुलेट करनी, कुछ परसेंटेज मान लेते हैं 10%, और यहाँ पे अमाउंट आपने डाल दिया। ये किस तरह से भी क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। ठीक, अब यहां पे कहेंगे जीएसटी कैलकुलेट करनी है आपको, जीएसटी कैलकुलेट करनी है आपको इस अमाउंट की। तो आप लोग को रेफरेंसिंग यूज करनी पड़ेगी। यहां पे ये सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, इनटू किया, ये वाला सेल एड्रेस को क्या कर देंगे हम लोग, F4 से फिक्स। अब आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी 10%। F4 का की से रेफरेंसिंग नहीं लगाते थे, देखो 670। वैसे नहीं, यहाँ पे आपसे बोलेंगे कि रेफरेंसिंग के द्वारा करिए ये, तो इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस सेल, तो आपका जीएसटी ये देखो इक्वल टू ये वाला सेल एड्रेस सेलेक्ट किया पहला, इनटू जो सेल एड्रेस से कैलकुलेट करना उसे F4। हाँ, जीएसटी कैलकुलेशन के बाद देख लो एक्सेल में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो बनते हैं टाइप से मिलेंगे। डेटा टाइप में आपसे कहा जाएगा सॉर्टिंग करने के लिए। हम लोग एक टेबल यहां से ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीट 1 में मेरे पास इतनी बड़ी टेबल पड़ी है, इतनी बड़ी टेबल की जरूरत नहीं है, छोटी सी हम लोग टेबल इसे कॉपी कर लिया और नई सीट में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाता है कि नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो आप डेटा में सॉर्ट में जाना, सॉर्ट में जिसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है वो फील्ड लेके बस ओके कर देना। असेंडिंग या डिसेंडिंग याद रखना वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर डिसेंडिंग बोल रहे होंगे Z2 है तो डिसेंडिंग, और असेंडिंग बोल लेंगे तो असेंडिंग। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सब टोटल। हाँ, A to Z और Z to A ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है सब टोटल। सब टोटल में आपसे क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे कि आपको डिपार्टमेंट वाइज सारे वैल्यू को काउंट करिए, कितने अकाउंट डिपार्टमेंट के, कितने मार्केटिंग, कितने सेल्स। अगर आपको काउंट करना है डिपार्टमेंट वाइज या ग्रेड वाइज आपको काउंट करना है रिकॉर्ड को कि ए ग्रेड वाले कितने हैं, बी ग्रेड वाले कितने हैं, तो अगर आपको रिकॉर्ड को काउंट करना होता है तो सबसे पहले ये याद रखना जिसके वाइज अगर आपको कंडीशन बताई गई है, पहले उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को सॉर्ट कर लोगे। डेटा में सॉर्ट में जाओगे, जैसे मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है तो डिपार्टमेंट वाइज हमने यहां डिपार्टमेंट ले लिया, डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी। अब फिर आप सॉर्टिंग करने के बाद डेटा में सब टोटल ऑप्शन पे जाओगे, सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपने सॉर्टिंग की है वो फील्ड यहां ले लोगे आप। अब क्या करना है आपको, जैसे डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है, या वो बोल ले कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम करो तो सैलरी का सम, जो वो बोलेंगे वो फंक्शन आप यहां से ले लोगे।
डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट करना था, डिपार्टमेंट इधर किया और काउंट पे इधर क्लिक कर दिया और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये देखो अकाउंट वाले 4। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का डेटा टैब में सब टोटल। सब टोटल याद रखना, पहले सॉर्टिंग जरूर कर लेना। अगर आप सॉर्टिंग नहीं करोगे तो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस गलत आएगा, काउंटिंग काउंटिंग बार बार परेशान रहोगे। अगर आपको ग्रेड वाइज जैसे सब टोटल करना है, अगर ग्रेड ए ग्रेड वाले की सैलरी कितनी है, बी ग्रेड वालों की सैलरी कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, लिखना हो तो लिख भी लो आप लोग। पहले डेटा के अकॉर्डिंग ग्रेड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर लोगे आप लोग। सॉर्टिंग कर लिया हमने। सॉर्टिंग करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, डेटा में सब टोटल में जाएंगे। हमें क्या करना है, सैलरी का सम करना है। सैलरी सम ले लिया यहाँ पे, हमने बोला ना ग्रेड वाइज सॉर्ट वो करना है हमें, सैलरी का सम करना है, या ग्रेड वाइज काउंट करना था तो काउंट ले लेते आप, फिर ग्रेड पे टिक मारते इधर, है ना। ग्रेड का काउंट करना है या ग्रेड वाइज सम करना है, ए ग्रेड की टोटल सैलरी कितनी है, बी ग्रेड की टोटल सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग किस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया है, ग्रेड। हमें क्या करना है, सम, ओके कर दिया। ए ग्रेड वालों की टोटल सैलरी ये आ रही है, बी ग्रेड वालों की ये जा रही है, कर लोगे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, वैलिडेशंस।